महाराज इसी वंश में कथा थोड़ी देर श्रवण करते हैं कि देखो हस्तिनापुर में और शांतनु महाराज हुए, शांतनु, और जिनका विवाह हुआ था गंगा के साथ, गंगा मैया से। अब जितने विद्वान बैठे हैं सब ध्यान देना। तो देखो गंगा के सामने शांतनु महाराज पहुंचे थे ना, तो गंगा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया था कि तुम हमसे विवाह कर लो। गंगा ने कहा महाराज हम तुमसे विवाह तो कर लेंगे, लेकिन एक शर्त होगी। बोले क्या? बोले शर्त ये होगी कि मैं जीवन में चाहे कोई काम करें, चाहे किसी को मारें, चाहे छोड़ें, चाहे किसी का सम्मान करें, चाहे अपमान करें, लेकिन कभी जीवन में रोकोगे नहीं। और जिस दिन तुमने हमें टोक दिया या रोक दिया, उस दिन हम तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। ये वचन कहा था गंगा ने। तो देखो शांतनु महाराज ने हाँ कर दी। हाँ क्यों कर दी? हाँ इसलिए कर दी कि शांतनु महाराज जानते कि गंगा कोई साधारण स्त्री तो है नहीं, देवांगना है, और जीवन में कोई काम ऐसा करेगी नहीं जिससे मुझे रोकना पड़े। तो गंगा मैया हस्तिनापुर की पटरानी बनी महाराज शांतनु की। लला लवकुश समय कितना बीता कि गंगा के उदर से एक पुत्र का जन्म हुआ है। ऐसे अरे सुत गंगानी कालयो जी आई, गंगा मैया के उधर से एक बेटा का जन्म हुआ, और जन्म होते ही अरे सुत गंगानी एक लयो जी आई, लेकी पाई माता नदिया पे आई। नदिया में जाने दयो भाई, महाराज गंगा ने अपने उदर से एक बेटा को जन्म दिया और गोद में लेकर के नदी के किनारे गई और उस बेटा को गंगा में बहा दिया। बेटा चला गया। शांतनु महाराज पीछे पीछे आए, लेकिन कहा कुछ नहीं। क्यों? इसलिए नहीं कहा कि जिस दिन शादी हुई थी उस दिन ये बात तय हुई थी महाराज कि मैं चाहे अपने हाथों से किसी को मारे या छोड़े, चाहे अपमान करें और चाहे सम्मान करें, लेकिन कभी रोकोगे नहीं। महाराज शांतनु को ध्यान है कि मैं वचन में बना हुआ हूं। सुत नदिया में जानी दयो है भाई, राजा पर कल खाई। महाराज अब एक नहीं, गंगा ने पहले पुत्र को मार दिया, यमुना नदी में बहा दिया, दूसरे बेटा को मार दिया। ऐसे धीरे धीरे 7 बेटाओं को महाराज गंगा जी ने अपने हाथों से मार दिया, जन्म दे दिए, और जन्म देने के बाद लाकर के नदिया में बहा दे दिए। नगर में चली जाती हैं, राजा पीछे पीछे आते हैं, लेकिन कहते कुछ नहीं। और जब 8वां पुत्र हुआ लला लवकुश, 8वां पुत्र भयो गंगा के, अरे बेऊ गोदिया में लयो है उठाई, और गंगा तट पे आई गई है, तब राजा ने गिरा सुनाई। जिस समय नदी पर आई और नदी में बेटा डालना चाहती है, तब तक तो महाराज ने आवाज लगा दी, रुक जा गंगा रुक जा।
का बोले, अरे 7 पुत्र मारे हाथन से, गंगा तो शर्म ना आई, वंश डूबी रो हस्तिनापुर को, कैसी नागिन बनी मेहताई। तू कैसी महतारी है, बेटा को जन्म देकर के मार देती है। माँ तो वो होती है जो अपने बेटा के पीछे अपने प्राण दे देती है, लेकिन बेटा को संकट में नहीं आने देती। महाराज गंगा मैया ने इतनी बात सुनी, सोई खड़ी है गई बिल्कुल। महाराज चिंता ना करो मैया, थोड़ी देर और बैठो, बस थोड़ी देर की बात है, आरती प्रसाद लेकर के ही जाना। गंगा मैया खड़ी हो गई और बेटा को गोद में उठाया, महाराज शांतनु की तरफ कर दिया। महाराज मैं तुम्हारे बेटा को नहीं मारूंगी, तुमने आज कहा है, और पहले तुम कह देते तो मैं पहले ही नहीं मारती। लेकिन एक और बात, अरे हाथ जोड़ की गंगा बोली, सजना ले गो करम लपेटा, बंधन टूट गयो है त्यारो हमसे, अब करो अपनो तुम बेटा। शांतनु महाराज के सामने गंगा खड़ी है, गोद में उठा करके बेटा शांतनु की गोद में दे दिया। महाराज देखो मैं तुम्हारे बेटा को नहीं मारूंगी, लेकिन आज तक तुम हमारे पति थे, हम तुम्हारी पत्नी, आज के बाद न तुम हमारे पति और न हम तुम्हारी, यहीं तक हमारा तुम्हारा संबंध था, अब टूट गया। तुम हस्तिनापुर के लिए अपना बेटा ले जाओ, मैं देवलोक के लिए जा रही हूँ। सही महाराज शांतनु के पसीना आ गया, बोले गंगा मैंने तुझसे कुछ कहा भी तो नहीं है, मैंने तो ये कहा है कि तू महतारी नहीं हो सकती। क्यों? मैंने कहा महाराज कुछ भी करो, अब हम जाएंगे। अब तुम ये मानो कि बिल्कुल लड़ाई होगी, खटपट।